नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले सत्र में आपके प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप रहेगा और साथ ही आपके सिलेबस में कौन कौन से पाठ हैं जो आपके पेपर में आएंगे ये बताया था। आज हम क्षितिज और कृतिका जो हिंदी अ पाठ्यक्रम की 10वीं क्लास की किताबें हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं कि जो सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है, पेपर के पैटर्न में परिवर्तन किया है, तो दूसरे सत्र में सेकेंड टर्म में कौन कौन से पाठ और किस किस तरह के प्रश्न कितने अंकों के आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में मैंने आपको बताया था 50 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 पाठ क्षितिज के और 2 गद्य खंड के और 2 पाठ क्षितिज के काव्य खंड से। इसके अतिरिक्त व्याकरण और आंतरिक मूल्यांकन आपका किया जाएगा। कुल मिलाकर ये आपका 50 नंबर का पूरा प्रथम सत्र था। आज हम दूसरे सत्र पे सेकेंड टर्म पे विचार करेंगे। तो सेकेंड टर्म में बच्चों हमें किस किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्षितिज पुस्तिका के गद्य खंड पर आधारित हमसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। तो पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 8 नंबर के 4 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको अपने ज्ञान और अपने विवेक के आधार पर लिखना होगा। उसके बाद क्षितिज पुस्तक का ही क्षितिज भाग 2 जो आपकी पुस्तक है उसका काव्य खंड आता है। तो काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कविताओं पर आधारित होंगे। 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होगा। तो कुल 6 नंबर का यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक है आपकी कृतिका भाग 2। तो कृतिका के जो पाठ हैं उन पर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर कृतिका पाठ्य पुस्तक में से आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपका रचनात्मक कार्य शुरू हो जाता है, लेखन कार्य। लेखन कार्य में आपको सबसे पहले अनुच्छेद लिखना होगा। आपको वहाँ पर 3 विषय दिए होंगे। उन विषयों में से साथ में मुख्य बिंदु भी दिए होंगे। 150 शब्दों का अनुच्छेद आपको लिखना होगा। उसमें आपके मौलिक विचार होने चाहिए कि आप उस विषय पर क्या सोचते हैं। यह 5 नंबर का होगा। तो एक अनुच्छेद लेखन 150 शब्दों का और उसके अंक होंगे 5। उसमें से आपको वहाँ विकल्प भी कहीं 2 या 3 दिए होंगे। उन विकल्पों में से एक टॉपिक को आपको चुनना होगा और उसके ऊपर आपको अपना अनुच्छेद लिखना होगा। इसके बाद आपके लिखने के लिए आएगा पत्र। यहाँ भी विकल्प आपको दिया होगा। 2 पत्र दिए होंगे, उनमें से कोई एक पत्र आपको लिखना होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 3 आएगा विज्ञापन लेखन। यहाँ आपको 2 विज्ञापन लिखने होंगे। 2.5 नंबर का एक होगा, 5 नंबर के दोनों होंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न आएगा संदेश लेखन। किसी का भी शुभकामना संदेश या किसी पर्व का त्योहार पे किसी को कोई संदेश लिखना है। ये भी 2 आएंगे लिखने के लिए। 1 के अंक 2.5 होंगे और 2 के अंक मिलाकर होंगे 5। और उसके बाद आपका आंतरिक मूल्यांकन 10 नंबर का होगा, जिसमें श्रवण वाचन, पोर्टफोलियो, सामयिक आंकलन, बहुविध आंकलन, तरह तरह से आपके जो शिक्षक हैं वो आपके कार्य के आधार पर आपका मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से बच्चों कुल मिलाकर ये दूसरा सत्र भी आपका 50 नंबर का होगा। यहाँ पर विकल्पात्मक प्रश्न, जैसे कि पहले सत्र में आपके आए थे कि हर प्रश्न के नीचे 4-4 उत्तर दिए हुए थे और उनमें से एक उत्तर चुनकर आपको लिखना था, उस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी समझ के अनुसार प्रश्न को समझकर पाठ को पढ़ा जो आपने होगा उसके आधार पर आपको खुद लिखने होंगे। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्षितिज में से आपसे 8 नंबर का पूछा जाएगा, गद्य खंड में से, काव्य खंड में से 6 नंबर का पूछा जाएगा,
कृतिका में से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। निबंध लेखन जो है वो 5 नंबर का, अनुच्छेद लेखन पत्र भी 5 नंबर का, उसके बाद विज्ञापन 5 नंबर का और संदेश लेखन भी आपको 5 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आपके शिक्षक आपका मूल्यांकन आपके कार्य के आधार पर करेंगे। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरे सत्र में हम कौन कौन से पाठ तैयार करेंगे अपनी परीक्षा के लिए। तो बच्चों गद्य खंड में से आप यशपाल द्वारा लिखा गया लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, गद्य खंड के ये 2 पाठ तैयार करेंगे। पद्य खंड में से आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका उत्साह अट नहीं रही है, 2 कविताएं आपके सिलेबस में हैं, और ऋतुराज का कन्यादान कविता। तो इस तरह से 2 लेखक और 2 कवि, इनके जो पाठ आपकी किताब में दिए हुए हैं वो आपको याद करने हैं। और कृतिका भाग पुस्तक में से आपको शिव पूजन सहायिका माता का आंचल, कमलेश्वर का जार्ज पंचम की नाक और मधु कंकरिए का साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 पाठ आपको तैयार करने होंगे। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट जो आपका पहला वाला भाग था, प्रथम सत्र था, उसमें आपने गद्य खंड और पद्य खंड के 2 पाठ तैयार किए थे। यहाँ पर आपको गद्य खंड के क्षितिज के 2 पाठ तैयार करने हैं, पद्य खंड के 2 पाठ तैयार करने हैं, और जो कृतिका भाग 2 आपकी पुस्तक है उसके 3 पाठ आप पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारा सिलेबस बेटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आगे और भी बच्चे इन वीडियो से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।